गुड मॉर्निंग मार्टी फैमिली। तो आपको स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट करूँ कि हमारी हेल्थ क्यों ख़राब होती है। जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आज हेल्थ के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि आपकी हेल्थ क्यों ख़राब होती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्या मैं अपने फिटनेस चैनल में आपके लिए स्पिरिचुअल से और आपको लाइफ से रिलेटेड और कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव सेल्फ इम्प्रूव लाइव कुछ रियल लाइफ कुछ जिससे आप अपने आप को कैसा इस बुरी परिस्थिति से अपने आप को कैसा उभार सकते हो, अपने आप को कैसा इससे अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। बॉडी है ना, ये आपका घर है ना। आप जैसे घर को स्वच्छ रखते हो ताकि उसमें गंदगी ना हो, ठीक उसी प्रकार आप जितना अपनी हेल्थ को अच्छा रखोगे उतना ज़्यादा आपकी खुद की लिए ही बेटर होगा। सबसे पहले आपका घर है तो आपको अपना घर को पहले शुद्ध रखना चाहिए। आप शुद्ध रहोगे अंदर से, बाहर से मात्र चमड़ी से ही आपको शुद्ध रखने से कुछ नहीं होने वाला। आपको भीतर से अपने आप को जितना हो सके उतना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहोगे। तो 4 से 5 बजे के टाइम में आप ना उठते हो, उस टाइम में सोते हो और 10 बजे उठोगे तो लगता है कि आप ब्रह्मचर्य का भी पालन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपकी हेल्थ को प्रभाव करता है कि आप 4 बजे उठते नहीं। उस टाइम में क्या है, ब्रह्म मुहूर्त की शुद्ध हवा होती है, वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक होती है। और उस टाइम में अगर आप उठोगे नहीं तो आपकी हेल्थ इसलिए तो ख़राब होती है। तो इस टाइम में उठो तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी। और आपके साथ जो 10 से 9 बजे तक जो उठता है ना सो कि उसके साथ नाइट फॉल होता है। और नाइट फॉल होता है तो आप जानते हो कि आपके ब्रेन पर और आपकी बॉडी में कितना इफेक्ट डालता है। और ये इफेक्ट डालेगा तो लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग भी बन पाओगे, आपकी हेल्थ ही ख़राब होगी, है ना। तो समझो इस बात को, समझ जब ज़रूरत से ज़्यादा आपको सोना नहीं है। जिस टाइम में उठना चाहिए उस टाइम में उठो, 4 से 5 बजे के टाइम में। इस टाइम में आपकी हेल्थ के लिए ही ठीक रहेगा। अगर उससे ज़्यादा 10-9 बजे तक इस टाइम में उठे तो आपकी हेल्थ ही ख़राब होगी और कुछ नहीं। और अंदर से आपका अंदर कचरा भरा पड़ा है तो फिर आप हेल्दी नहीं रह पाओगे, आप बीमारी ही पड़ोगे। फिर नहीं पे अच्छा खाना खाना है ना जो आपके हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। ऑयली ज़्यादा चीज़ खाना नहीं, जितना हो सके उतना हेल्दी चीज़ खाना, अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन वेजिटेरियन। नॉनवेज में ज़रूरत होता है उससे ज़रूरत से ज़्यादा आपको प्रोटीन वेजिटेरियन में मिलता है। जितना हो सके उतना वेजिटेरियन खाना खाओगे, अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन फल फूल खाओगे, उतना ही आपकी हेल्थी बॉडी के लिए ठीक रहेगा। आप सोचते हो कि ये सब कुछ चीज़ नॉन वेज खाने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, नहीं। आप स्ट्रॉन्ग नहीं, आप तो दुर्बल बन रहे हो। आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अगर बॉडी में प्रोटीन ना मिल पाए ना तो आप कमज़ोरी ही पड़ोगे, क्योंकि बॉडी प्रोटीन मांगती है, ना कि बल्कि ठूस ठूस के खाना जो आप खाते हो उससे बॉडी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉडी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मांगती है। जैसे गाड़ी पेट्रोल मांगती है कि मेरे को यहाँ जाना है वहाँ जाना है, जितना हो सके उतना पेट्रोल रहेगा तो मैं चलूँगी, ठीक उसी प्रकार आपके शरीर में वीर रहेगा तो ही आप क्रिएटिविटी स्किल माइंडसेट आप हर वो कार्य कर पाओगे, है ना। अगर मोबाइल को चार्ज ना मिल पाए ना तो ये भी चलेगा ही नहीं, ठीक उसी प्रकार आपको आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मांगती है। अगर प्रोटीन ना मिल पाए ना तो फिर वही है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता है, कहीं खून का प्रभाव कम होना, ये सब कुछ चीज़ देखने के में आपके ब्रेन में, है ना, ये सब कुछ चीज़ होता है। तो आपकी बॉडी प्रोटीन मांगती है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन। जितना हो सके उतना प्रोटीन मिलेगा उतनी ही आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। उससे ज़्यादा आप सोते हो तो उससे भी आपकी हेल्थ में प्रभाव पड़ता है। देखो हर चीज़ की एक सीमा होती है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर बाल्टी में पानी डाल दिया जाना तो पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक उसी प्रकार आप जब ज़रूरत से ज़्यादा सोते हो ना तो आपकी हेल्थ में प्रभाव पड़ता है। और उससे आपकी हेल्थ में प्रभाव पड़ेगा तो लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग भी बन पाओगे, वीक ही बनोगे, कमज़ोर ही बनोगे। इसलिए बोल रहा हूँ ज़रूरत से ज़्यादा सोना भी नहीं, जिससे आपके शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमारा जो शरीर है ना इसकी एक सीमा है, हर एक सीमा को लेते हुए आपको चलना पड़ेगा। 6 घंटा नींद मांगता है बस, ज़रूरत से ज़्यादा आपको सोना नहीं है। अगर सोगे तो आप आलसी पड़ोगे, और आप आलसी पड़ोगे तो फिर वही है, लोहे में जंग लग जाता है और फिर वो कुछ समय के बाद लोहा किसी काम का नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार आपकी बॉडी भी है। अगर आपकी बॉडी में भी अगर वीक जैसा कमज़ोर हो जाके जंग पड़ जाएगा ना तो आप कमज़ोरी ही पड़ोगे। एक्सरसाइज, बिना एक्सरसाइज के आप लगते है कि आप हेल्दी रह पाओगे? एक्सरसाइज करना यार, एक्सरसाइज करोगे तभी आपके हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। अब एक्सरसाइज नहीं करते, खाने पीने से सोचते हो कि आपकी हेल्थ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ शरीर पे तो मेडिसिन ले लिए, गोली दवा ले लिए, डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है डॉक्टर को। सबसे पहले आपका घर है, आप अपना घर को एक्सरसाइज करो, ये सब कुछ व्यायाम दबा के करो खुद को। पहले सबसे पहले अपने आप को टाइम दो, है ना।
तब जाके आप ये बीमारी जैसी चीज़ों से दूर रह पाओगे, अन्यथा नहीं रह पाओगे। आप स्पिरिचुअल से भी नहीं जुड़ते। देखो, आप स्पिरिचुअल से जुड़ोगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, पॉजिटिव सत्संग ये सब कुछ चीज़ भजन सुनोगे तो उससे क्या है कि आप सब अंदर पॉजिटिव फील होता है। स्पिरिचुअल से जुड़ते हो तो आपको अंदर पॉजिटिव फील होता है। अंदर पॉजिटिव होगा तो आप बाहर भी पॉजिटिव फील करके वो हर एक कार्य कर पाओगे। और अंदर ही आपको निगेटिव चिंतन से सब कुछ चीज़ पड़ेगा तो लगता है कि आपकी हेल्थ ठीक भी रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। हेल्थ ठीक रहता तभी आप वो हर एक कार्य कर पाते हो। अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो लगता है कि आप सब कार्य कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो आपको पॉजिटिव फील होता है, अंदर अच्छा फील होता है, जिसकी वजह से आप वो हर एक कार्य कर पाओगे। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे नहीं तो लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग भी बन पाओगे, नहीं। बिना ब्रह्मचर्य का पालन करे आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना आपको आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो क्या है कि आपकी इम्यूनिटी और ऑरा और कुंडलिनी शक्ति ये सब कुछ चीज़ एक्टिव हो जाता है, और ये एक्टिव हो गया तो आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। तो ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और बीमार नहीं पड़ोगे। आपकी इम्यूनिटी और कमज़ोर बनने के कारण ये भी है कि आप सूर्य के सामने बैठते नहीं हो। देखो, सुबह मॉर्निंग टाइम में आपको सूर्य के सामने बैठना चाहिए, सनलाइट के सामने। इस टाइम में क्या है कि जो सुबह की जो सूर्य की रोशनी जो आपकी बॉडी में पड़ती है ना, उससे क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। सुबह की जो रोशनी होती है ना सूर्य की, वो आपको लेना बहुत आवश्यक है। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, इस टाइम में क्या है कि सनलाइट के सामने जब सूर्य निकलता है तो उस टाइम में अपने आप को 10-20 मिनट उस टाइम को बैठने में लगा देना। जिस समय सूर्य उदय होता है उस टाइम में, तो क्या है कि उस सूर्य की रोशनी से क्या है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आपकी हड्डी और आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहता है। जो सुबह की जो सूर्य की रोशनी आपके शरीर पे पड़ती है, आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहता है। इस टाइम में सोना नहीं तो फिर वही आप बीमारी ही पड़ोगे। को आपकी हेल्थ ख़राब इसलिए भी होती है, मेडिटेशन आप करोगे नहीं तो लगता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो पाएगी। कुंडलिनी शक्ति एक्टिव मेडिटेशन से होती है। मेडिटेशन करोगे तब जाके आपको शांति और अच्छा फील होगा। बिना मेडिटेशन के आपको शांति और अच्छा फील नहीं होगा। सबसे पहले आंतरिक शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जैसे रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ना पड़ता है। वासना को हराना है तो आपको शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भीतर से अपने आप को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आप मेडिटेशन ये सब कुछ चीज़ करते हो ना, तो क्या है कि आपकी इंद्रिय और आपका मन और आपको पॉजिटिव फील होता है अंदर साइड में। और अंदर पॉजिटिव फील होगा तो आप पॉजिटिव तरीके से हर वो कार्य कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो मेडिटेशन करना, इससे क्या है कि आपकी हेल्थ ठीक रहता है, अच्छा फील होता है अंदर साइड पे। जवानी के कुछ समय होता है, बचपन, जवानीपन और बुढ़ापापन। देखो, आपकी जो एज है ना, एज के अनुसार आपको बताता हूँ। 18 साल से 30 साल की एज जो होती है ना, इस टाइम में क्या है कि आपके शरीर में एनर्जी भरा रहता है, आपके शरीर में ऊर्जा भरी रहती है। इस ऊर्जा का आप दो तरीके से उपयोग कर सकते हैं, एक है नीचे की ओर और दूसरा है ऊपर की ओर। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है अच्छा, तो आप इस ऊर्जा को ऊपर की ओर उपयोग कर सकते हो, अन्यथा इस ऊर्जा को आप दुर्गति तरीके से उपयोग करोगे फिर एल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब कुछ चीज़ फर्स्ट टाइम में तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन 30 साल के बाद को आपको अपने शरीर पे क्या इफ़ेक्ट और प्रभाव पड़ेगा वो तो फिर आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, इसका अच्छे तरीके से उपयोग करो शरीर का, अन्यथा इस शरीर फिर आपको वही दुर्गति पे ही डालेगी और आपकी हेल्थ ख़राब होती है कि आप समय से ज़्यादा देखो, समय की रिस्पेक्ट करोगे तो समय आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो डिसिप्लिन लाइफ ना जीते हुए आप सोशल मीडिया, टीवी वीवी सब कुछ चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो लगता है कि आपके खुद की हेल्थ के लिए आप खाना पीना भी खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। कुछ बच्चे लोग तो इतना बिजी हो जाते हैं गेम में कि टाइम की पता ही नहीं है ना। यही तो होता है ना। 80 पूरा आप ना इस सोशल मीडिया, इस मोबाइल जैसी चीज़ से गुलामी हो गए हो। सही बोल रहा हूँ। आप बाहर से, मानता हूँ कि बाहर से आप स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन भीतर से आप पूरी तरह वीक होते जा रहे हो, कमज़ोर होते जा रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपका घर है, आपको अपना घर को पहले शुद्ध रखो। आपका घर अंदर से शुद्ध होगा ना, तब जाके आप वो हर एक कार्य कर पाओगे। आप अंदर से आप शुद्ध नहीं हो, आप पूरी तरह दूषित भरे पड़े हो। देखो, तालाब में जैसे यहाँ पे मान के चलो गंगा जमुना सरस्वती की तालाब है, मान के चलो यहाँ पे केकड़ा बिच्छू सब है, इसका पाप धुल जाएगा क्या? नहीं।
जैसा हम पाप धुलने के लिए भीतर से अपनी आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है, शरीर को नहीं, आत्मा को, ठीक उसी प्रकार आपका ये सबसे पहले घर है। आपका घर अगर शुद्ध होगा तो आपकी बॉडी भी शुद्ध रह पाएगी, अच्छी रह पाएगी, हेल्थ रह पाएगी। तो आप डिसिप्लिन लाइफ जीते नहीं हैं। जो टाइम में खाना पीना खाना चाहिए, सब कुछ चीज़ करना चाहिए, एक्सरसाइज ये सब कुछ चीज़ ना करते हुए उस टाइम का दुरुपयोग करते हो, तो लगता है कि आपकी हेल्थ ठीक रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, आपकी हेल्थ ही ख़राब होगी। तो समझो इस बात को, डिसिप्लिन लाइफ जीना है। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। मानता हूँ कि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। भूतकाल में जो गलती हो चुकी है उसको ना करते हुए वर्तमान में हमको प्रेजेंट में अब निर्णय लेने चाहिए कि हमको अपने शरीर पे ध्यान देना है, जिससे हमारी हेल्थ ठीक रह पाए। सबसे पहले अपना घर है ना। तो सबसे पहले प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में आपको वो गलती नहीं करना है जो भूतकाल में गलती कर दी है। आपकी हेल्थ इसलिए ख़राब, हरी सब्ज़ी का उपयोग ना करते हुए आप सूखी सब्ज़ी का उपयोग करते हो। जो मार्केट से आप लेके लाते हो हरी सब्ज़ी, उसमें क्या है, न्यूट्रिशन रहता है, नया नया ताज़ा ताज़ा होता है, जिससे आपकी हेल्थ के लिए ठीक होता है। उसका उपयोग ना करते हुए कुछ लोग सूखी सब्ज़ी का उपयोग करते हैं। क्या है, सुखा के उसको रखते हैं, कई दिन का पड़ा रहता है दुकान में, उसका आप उपयोग करोगे तो उसमें क्या है, थोड़ी बहुत कीटाणु भी पड़ जाते हैं, जिससे आपकी खुद की हेल्थ के लिए ख़राब होता है ना। तो जितना हो सके उतना हरी सब्ज़ी जैसी चीज़ का उपयोग करो, आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। गाड़ी के प्लग में भी अगर कार्बन आ जाए ना, तो उस कार्बन को साफ़ करके ही गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। अगर कुछ लिखने बैठ रहे हैं तो अगर स्याही ख़त्म हो जाए तो पेन भी नहीं चल पाएगा, है ना। अगर कपड़े में अगर गंदगी पड़ी तो जब तक उसको साफ़ नहीं करेंगे, धुलेंगे नहीं, तब तक आपको स्वस्थ और अच्छा फील नहीं होगा, हाँ। ठीक उसी प्रकार सबसे पहले अपना खुद का घर होता है, आपकी बॉडी भी आपका खुद का घर है। तो पेट अगर ख़राब हो, ये सब कुछ चीज़ होता है ना, तो 1 महीने में 1 बार नीम पी लेना, नीम की पत्ती को गर्म पानी में करके पी लेना। उससे क्या है कि आपका पेट साफ़ हो जाएगा, और आपका पेट साफ़ हो जाएगा तो आप बीमारियों से दूर रह पाओगे। नीम की पत्ती उपयोग करना, इससे क्या है कि आपका पेट साफ़ रहेगा, और पेट साफ़ रहेगा तो आप जो कुछ भी खा रहे पी रहे हो वो ज़्यादा आपको बीमार नहीं करेगा। कुछ कुछ होते हैं ना जिससे आपके शरीर पे इफ़ेक्ट डालता है। पेट से ही सारी बीमारी शुरू होती है, पेट से। आप जो कुछ भी खाते हो, क्या खाते हो क्या नहीं, अगर आपका पेट हेल्दी रहे, इम्यूनिटी अच्छा, पेट साफ है, तो आप जो कुछ भी खा रहे हो आपको ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी दूसरी चीज़ आप खा भी लिए तो जिससे आपके शरीर पे थोड़ा प्रभाव डालता है, पेट से ही डालता है। पेट को साफ रखने के लिए आप 1 महीने में नीम की पत्ती उपयोग कर सकते हो, इससे आपका पेट साफ रहेगा। और आपका पेट साफ रहेगा तो आप ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ पाओगे। सबसे पहले आपका खुद का हेल्थ है, फिर बाद में फिर आपको जो कुछ भी कार्य करना है वो तो फिर आप कर ही लेते हो। तो समझो, सबसे पहले आपका खुद का घर है, घर को साफ रखो। आपका खुद को डॉक्टर के मेडिसिन ये सब कुछ चीज़ का चक्कर तभी तो काटते हो जब आप खुद की हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, है ना। आप हेल्दी हो तो सब कुछ हेल्दी है, और आप हेल्दी नहीं हो तो फिर सब कुछ होने के बावजूद भी उससे कोई महत्व ही नहीं है। अगर लाइफ में संतुष्ट और ये सब कुछ चीज़ नहीं है, और ये सब कुछ चीज़ डिप्रेशन, ये सब कुछ प्रॉब्लम खुद के बॉडी पे है, तो फिर उस चीज़ का अच्छे से फील भी नहीं होगा, तो फिर मतलब ही क्या उस चीज़ का जो चीज़ आपके पास है ना। तो सबसे पहले अपने खुद का हेल्थ पे ध्यान दो। तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी हेल्थ ख़राब होती है, तो ये वीडियो से उसको कुछ उसकी लाइफ में इम्प्रूव, उसको बेनिफिट मिल पाएगा।